मुकेश जी। जी नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार मुकेश जी। ये जो सर सारी कवायद चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर है, उसको लेकर ही हम ये सारी प्लानिंग करते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। अलग अलग उसके फेजेस आ रहे हैं। अब जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो चौथा लॉकडाउन होगा उसका अलग रंग होगा, अलग रूप होगा। तो उसको जहां तक हमें समझ में आ रही है कि अब अधिकतर चीजों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज वित्त मंत्री ने भी इस ओर संकेत दे दिए हैं। तो आपको लगता है, आपके अनुभव के अनुसार, कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने 130 लोगों का ध्यान रखते हुए, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए, उनके जीवन का ध्यान रखते हुए सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था, तो क्या ये सही समय है कि लॉकडाउन में ढील दे दी जाए? क्योंकि संक्रमण काल अभी जारी है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने पिछले इतने दिनों में प्रयास किए वो सभी प्रयास हमारे इस संक्रमण के काल में धरे के धरे रह जाएं और जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए मुकेश जी, ये जो कोरोना का एक बीमारी है, ये एपिडेमिक है इन नेचर, यानी जिसको छूत की बीमारी कहते हैं। और ये जहाँ फैलती है वहीं इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये बीमारी बहुत अपने आप दूर तक नहीं जाती है। इसलिए अब ये सारे विषय जैसे ध्यान में आए हैं, जहाँ जहाँ कुछ लोग मिलते हैं वहीं उसके आसपास के लोग ही ज़्यादा मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भी 4 जिले इससे प्रभावित हो गए। गुरुग्राम है, झज्जर है, अपना सोनीपत है और फरीदाबाद है। अगर इन जिलों में भी देखेंगे तो पूरे जिले में प्रभावित प्रभाव नहीं है। उसमें भी कुछ इलाके, कुछ बस्तियां, और इसको यदि वहीं तक कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बाकी स्थानों पर इसकी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ये अनुभव हम सबको आ रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब ये कहा है, केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस अब आई हैं, कि अब हमने जोनिंग बदल दी है। जोनिंग यानी पहले रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की जो बात थी, अब ये जोनिंग हो गई है कंटेनमेंट एरिया की जोनिंग। जहाँ कंटेनमेंट एरिया, जहाँ मरीज कोई आया है, जहाँ पॉजिटिव आया है, उसके आसपास के क्षेत्र में। यही तो सवाल था, इसका आपने जवाब दिया। बस थोड़ा सा डर ये लग रहा है मंत्री जी की कहीं ऐसा ना हो कि इस काल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को तो कंट्रोल करने के जो प्रयास कर रहे हैं वो कर लें, लेकिन क्योंकि संक्रमण ऐसा है जिससे अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन सारे घबराए हुए हैं, तो घबराहट भी थोड़ी सी बाकी रहनी चाहिए, खासतौर से हमारी सरकारों में, कि ये फैल जाए। पूरी बरतनी पड़ेगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए किसी भी कारण से सावधानी नहीं हटानी है। लॉकडाउन भी रहेगा, सख्ती भी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, 2 गज की दूरी की बात भी होगी, सैनिटाइजेशन भी होगा, मास्क भी होगा, और मेडिकल हेल्प जितनी चाहिए वो भी सब मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर पूरी सख्ती होगी, उसके अंदर कोई गतिविधि नहीं चालू की जाएगी। लेकिन कहीं कहीं कंटेनमेंट जोन ना होने के कारण से बाकी सब लोगों को भी जो इसमें सफ़र करना पड़ रहा है, उसको थोड़ा रास्ता बनाया जाएगा, खोला जाएगा। इसलिए अब सारे सिस्टम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक हो करके, और हमें सारी योजना बनानी पड़ेगी किस डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है। पहले हम प्रदेश की एक योजना बना रहे थे, अब जोनिंग जो है वो सारी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनेगी और कुछ चीज़ें उसमें चालू करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री के काफ़ी हमने आयाम खोल दिए हैं। अब एक सुझाव हमने दिया है कि एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज को भी एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां चालू की जाए। नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम तो शुरू हो ही रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखने के लिए ट्रांसपोर्ट, लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी बसेज, इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं परसों से, कि कुछ बसें मानो पंचकुला से 2-3 रूट चलाएंगे, कुछ अम्बाला से चलाएंगे, कुछ सिरसा से चलाएंगे, कोई महेंद्रगढ़ और नारनौल से चलाएंगे। तो ऐसे दूर स्थानों से बीच में 2-2 बसें, 3-3 बसें चलाएंगे, ताकि बहुत जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आखिर ज़रूरतें सब प्रकार के लोगों को होती हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन ये सब एक प्रकार के प्रयोग हैं। मानो कहीं कोई कठिनाई ध्यान में आएगी और इसको फिर से दोबारा सख्त होना पड़ेगा, उसी प्रकार की सख्ती फिर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।